नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले आपको बताते कि आईजीपी कश्मीर की जानिब से जहां कल हैदरपुरा इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जहां पर पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। उसके साथ साथ ही वहां पर 4 अफराद की लाश मिली है, जिनमें से एक मकान मालिक और साथ ही साथ एक डॉक्टर की लाश भी मिली है, जो भी रावलपुरा का रहने वाला है। उस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की है। मिलिटेंटों ने पिस्तौल से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। उसके बाद ही अगरचे पुलिस ने उन्हें मौका दिया है सरेंडर करने का, लेकिन उन्होंने वहां पर गोली चलाई है और गोली के बाद ही वहां पर मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। मुदस्सिर अहमद नामी जो मिलिटेंट उस मकान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने गोली चलाई। 2 पिस्तौल बरामद हुई है, मैगजीन भी वहां पर बरामद हुई, कुछ अद्वियात भी वहां पर बरामद हुई है। वहां पर मैगजीन के साथ साथ पिस्तौल, मिलिटेंटों ने पिस्तौल से फायरिंग किया पुलिस पार्टी पर। मुदस्सिर और अल्ताफ मिलिटेंटों की गोली से हलाक हुए। ये आईजीपी कश्मीर का कहना है कि जब मिलिटेंटों ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो वो गोलियां मुदस्सिर और अल्ताफ को लगी हैं, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए थे और बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। हैदरपुरा इलाके में गुज़श्ता शाम तकरीबन 6:30 बजे के करीब ये मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है, जहां पर पुलिस का कहना है कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि 2 जो दीगर हलाकत हुई है उनमें से एक मकान मालिक है और एक डॉक्टर है। जो पुलिस का कहना है कि आईजीपी का कहना है कि मिलिटेंटों की गोली लगने से दोनों की हलाकत हुई है। पहले वो जख्मी हुए थे, उसके बाद ही उनकी हलाकत हुई है। वहां पर पुलिस का यह भी कहना है कि वहां पर पिस्तौल बरामद हुए और साथ ही साथ कुछ 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 6 फोन, डायरी, इंजेक्शन और दीगर कुछ चीजें बरामद हुई है। और इस सिलसिले में अब पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। ये पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई थी। देर शाम गई तकरीबन 6:30 बजे के करीब हैदरपुरा इलाके में, जहां पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही पुलिस और सीआरपीएफ ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और वहां पर एक मकान के अंदर जो मौजूद मिलिटेंट थे, उन्होंने पुलिस पर जो पार्टी थी वहां पर तलाशी पार्टी, उन पर गोलियां चलाई। पिस्तौल के साथ ही उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से या फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उसमें से 2 मजीद हलाकतें हुई हैं, जो एक मकान मालिक और एक डॉक्टर बताया जाता है। और आईजीपी का कहना है कि दोनों की हलाकत जो मुदस्सिर और अल्ताफ, वो मिलिटेंटों की गोलियों से उनकी हलाकत हुई है। आईजीपी कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं उनमें से एक मकामी और दूसरा गैर मुल्की मिलिटेंट है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि आईजीपी का विजय कुमार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि एक गैर मुल्की और एक जो है फिलहाल जो खबर आ रही है कि वो रामबंद से है, फिलहाल उसकी निशानदेही की जा रही है, उनके घर वालों को बुलाया जा रहा है और पुलिस इस हवाले से जो है उस पर मजीद तफसीलात भी फराहम करेगी। आया कि ये किस ना किस तंजीम से या इसका नाम क्या है, ये पुलिस इस हवाले से जो बताया जाता है कि एक मकामी अल्ताफ अहमद डार जो है ब्राह्मण का रहने वाला है। ये फिलहाल कहा गया है कि उसकी निशानदेही शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद ही मजीद तफसीलात इस हवाले से जारी की जाएगी। कुछ लोग बाइक चला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर करते हैं। कल दोपहर में पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे गए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाजा को, मिलिटेंट दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया, नॉक किया, मिलिटेंट दरवाजा खोल के अंदर फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से।
सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहां से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं और कोई हैदर भी बोलता है, मोस्ट ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबान बनिहाल साइड का है। उनके घर वाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल ले गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेंबर को और अल्ताफ की फैमिली मेंबर को अप्रोच किए, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका विजिल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और ये फेक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे, और उसमें मिलिटेंट्स का एक कश्मीर विजय कुमार, जिनका कहना है कि एक इतला मिली थी मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से हैदरपुरा में, जहां कल शाम तकरीबन 6:30 बजे के करीब एनकाउंटर हुआ है। मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें 2 मिलिटेंट। आईजीपी का कहना है कि उसमें से एक मकामी जो रामबन बानिहाल का रहने वाला था, हम इसकी शिनाख्त भी होनी बाकी है, शिनाख्त भी होगी, और इसके साथ साथ ही एक गैर मुल्की बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। चलिए बढ़ते अब आगे, बात करेंगे वजीर आजम के हवाले से। ऑडिटर दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सीएजी ऑफिस के अहाते में तकरीब में शिरकत की, जिस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे की निकाब कुशाई की है। उसके बाद ही सीएजे के इदारे की तारीखी इब्तिदा और इसने गुज़िश्ता कई सालों में हुक्मरानी, शफाफियत और जवाबदेही में दिए गई ताउन की निशानदेही करने के लिए ऑडिटर दिवस मनाई जा रही है। पिछले साल फरवरी में सीएजी के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये सीएजी और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है, तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव सीएजी को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को
एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी, उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और मजबूत होगी। साथियों, कोरोना के मुश्किल समय में भी सीएजी ने कितनी तन्मयता के साथ काम किया, इसकी जानकारी मुझे मिलती रही है। रूस ने खला में अपने सैटेलाइट को मिसाइल से तबाह करने का तजुर्बा किया है, जिस पर अमेरिका की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। अमेरिका ने रूस के एंटी सैटेलाइट टेस्ट की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी मफादात को खतरे में डालना करार दिया है। अमेरिका ने इसे लापरवाही और खतरनाक अमल करार देते हुए कहा कि वो इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूएस स्पेस कमांड के मुताबिक तजुर्बे के बायस बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद अमले के अरकान को हिफाजत के लिए खलाई जहाज में घुसना पड़ा। अमरीकी महकमे खारजा ने रूस इकदाम को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार देते हुए कहा कि इस तजुर्बे से सैटेलाइट के 1500 से ज्यादा बड़े और लाखों छोटे टुकड़े खला में बिखर गए हैं, जो तमाम मुल्कों के मफादात के लिए खतरा है। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि जमीन से किए गए इस मिसाइल हमले से मुतल्लिक अमरीका को पेश की इतलात नहीं दी गई थी, जिस पर इत्तेहादियों से मशावरात के बाद ही जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि रूस जो सलाहियत हासिल करना चाहता है, इसे दीगर ममालिक की सलामती के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ हेल्गे ब्राउन ने जर्मनी में मजहबी आजादी की बात करते हुए लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने का दिफा किया है। हेल्गे ब्राउन ने कहा है कि अजान देना आजादी से अपने मजहब को अपनाने और इस पर अमल पैरा होने का हिस्सा है। जर्मनी में अब तक सिर्फ चंद दर्जन मुस्लिम बरादरियां ही ऐसी हैं जहां मसाजिद में जुम्मे की नमाज के लिए लाउड स्पीकरों पर अजान देने की इजाजत है। हाल ही में शहर कोलून में ऐसी ही एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है, लेकिन कई शहरी हल्के ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मकामी मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अजान दी जाए। लोगों का कहना है कि सिर्फ एक मजहबी बरादरी को लाउड स्पीकरों पर अजान की इजाजत दे देना इस अकलियत को दीगर मजहबी अकलियतों पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। एक सर्वे के मुताबिक 75% जर्मन शहरी मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अजान दिए जाने के खिलाफ है। कोलन शहर में अक्टूबर से शुरू होने वाले पायलट प्रोजेक्ट की मुद्दत 2 साल है और इस दौरान मसाजिद में सिर्फ जुम्मा की नमाज से पहले और मखसूस शराइत के तहत ही लाउड स्पीकर पर अजान दी जा सकती है। शुरू में इजाजत सिर्फ चंद मसाजिद को दी गई थी, लेकिन अब इसी शहर में मजीद कई मसाजिद की तरफ से भी ऐसे इजाजत नामों के लिए दरख्वास्तें दे दी गई हैं। हरीसा सर्दियों का पकवान है जो चावल और दम्बे के गोश्त को पीसकर शक्ल में पीसकर तैयार किया जाता है और रिवायती रोटी के साथ पेश किया जाता है। माना जाता है कि खरीसा उस वक्त से रिवायती डिश है जब मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर आए। कहा जाता है कि जो लोग इन सोफी के साथ थे वो खरीसा बनाने का फन जानते थे। खरीसा जैसे मशहूर पकवान तैयार करने वालों का कहना है कि ये 24 घंटों का मेहनत तलब काम है। उनका कहना है कि वो चंद घंटे सोते हैं और दोपहर 3 बजे काम शुरू कर देते हैं, जो अगली सुबह 5 बजे खत्म होता है। वादी में हरीसे की ज्यादातर दुकानें पुराने शहर के इर्द गिर्द वाक़ा हैं और ज्यादातर ग्राहक सुबह की ठंडक में हरीसा खाने के लिए इसी जगह को तरजीह देते हैं। हरीसा खाने वालों का कहना है कि हरीसा का जो जायका सर्दी और खासकर शहर श्रीनगर में मिलता है, उसका मुकाबला घर में बने हरीसे से नहीं किया जा सकता। ये तो सर्दी के लिए ही होता है ना, ऐसा हमेशा सर्दी के लिए ही बनता है। जी जी।
क्योंकि इससे बॉडी हीट ज्यादा बढ़ती है। मेरे ख्याल से मैंने जो सुना है पेरेंट्स से कि यहाँ का नहीं है, तुर्की से आ रहा है। जी जी। दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ भी सर्दी का मौसम ज्यादा होता है तो वो भी पसंद करते हैं। अभी चिलैकलान भी आने वाला है, जब चिलैकलान आएगा तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है फिर फजर की नमाज के बाद ही इनको ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि ना बॉडी की हीट भी बढ़ती है और स्टोमक भी फुल होता है दिन के बराबर खाने तक। They should come to Concourse, भी one of the best है। यहाँ के सिविल लाइंस में मैंने कह रहा हूँ और डाउनटाउन का भी काफी डाउनटाउन में अलग है। जी जी। मैं कह रहा हूँ सिविल लाइंस में ये कॉन्कोर्स है, बाइक जैसा है, ये भी बहुत ही मशहूर है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है बनने में, लगभग तकरीबन 16-17 घंटे लगते हैं हरीसा की ये एक पॉट बनने में। इसमें गोश्त लगता है, चावल लगता है, सारे गरम मसाले लगते हैं, ज़ाफ़रान लगता है और जो सुमप्रान बोलते हैं कश्मीर में वो लगता है जी। और फिर इसको रात भर इसमें हम रखते हैं तो सुबह हम पूरा 1-2 घंटे इसमें, तकरीबन 1 महीना हो गया ये स्टार्ट हुई है। अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो अक्टूबर से हरीसा भी स्टार्ट होता है। 6 महीने रहता है ये, अक्टूबर से लेके मार्च तक। जी जी जी, मेरे दादा भी थे इसमें, मेरे डैड भी है, मेरे भाई भी यही काम करते हैं। सर्दियों का मौसम वादी कश्मीर में शुरू होते ही हरसे की बहार जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। हरसा जो कि मीट मैरिनेट करने के बाद लोग बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि सुनने में आया है ईरान, तुर्की और कई सारी कंट्रीज में इसे खाया जाता था, जबकि अब ये कश्मीर भी पहुंच चुका है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरसा जो है तैयार करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक, जी हाँ, हरसे की जो खास बात है, खास तौर पे जो जी हाँ कह सकते हैं कि एक अच्छी बेहतरीन जो मिसाल है वो हर एक कश्मीर के दुकान पर दिखाई देती है। जबकि लोगों का भी ये मानना है कि सेहत के साथ साथ जी हाँ बॉडी को भी ये गर्म रखता है और सेहत के लिए भी मुफीद है, जबकि वादी कश्मीर में हरसे के शायकीन काफी ज्यादा है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान पर। तालीम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और बेहतर तालीम फराम करने के अगरचे दावे किए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से ज़मीनी सतह पर आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और इंतजाम है कि लापरवाही का मुजाहरा कर रही हैं। दरअसल शुमाली कश्मीर के वडीपुरा राजवाड़ा हंदवारा में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में जगह की कमी से तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपुरा हंदवारा में नई इमारत पर आज से 20 साल कबल काम शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से आज तक मुकम्मल न हो सकी। अमले का कहना है कि स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे जेर तालीम है और क्लासरूम्स की कमी से एक ही क्लास में एक ही वक्त पर 2-2 क्लासेस दी जा रही है, जिससे उन बच्चों को क्लास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने मुतल्लिका महकमे और आला हुकाम से अपील की है कि स्कूल इमारत को मुकम्मल किया जाए ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। प्रॉब्लम गसान 8 क्लास मतलब तीता रूम मिलान कहें सारी मतलब 5 रूम टोटल मतलब रूद वूद पेवान तिस पे ज्यादा प्रॉब्लम गसान 5-2-4 क्लास एक क्लास मज हेकान मतलब असल पे पढ़ कहें तो टीचर मतलब असल क्वालिफाइड टीचर ये प्राइवेट स्कूल मतलब आसान कहें तम खुद असल मगर पढ़ हेकान असल पे कहें अख टीचर पढ़ने तथ क्लास में 5-6 क्लास तक हेकान असल पे पढ़ कहें ज्यादा प्रॉब्लम गसान मतलब टीचर असल पे पढ़ना हेकान पढ़ असल पे हेकान कहें मतलब बिल्डिंग बन अगर असल पे ये कर सोद ये कर हेको असल पे पढ़ हेको असल पे वाशरूम बॉयज ते गर्ल्स ते प्रॉब्लम गसान 8th क्लास तान पढ़ान शुर मगर ये 5 क्लास तथ पे ऑफिस कंप्यूटर रूम 8 क्लास 3 क्लास रूम प्रॉब्लम गसान ये बिल्डिंग बन मगर ये आम सोद कर कहें अगर ये सोद ये कर तेल हेको अलग अलग क्लास मज बिहित हेको ओर पे पढ़ मगर क्लास शुर बेहान एक क्लास तम प्रॉब्लम गसान कत गसान कह टीचर पढ़ना हेचन अर पे कहें तिया शुर क्लासन मज यहान कि बिल्डिंग बन यह ठीक कर हेको अर पे पढ़ बे वाशरूम ये अकु और पे गर्ल्स ते ऊर बॉयज ते गसान ऊर वाशरूम अख बना बे। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपोरा में इस वक्त 150 रूम 150 बच्चियां और बच्चे दोनों
वहाँ पढ़ते हैं। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि पढ़ाने के लिए इस वक्त हमें सिर्फ 4 कमरे मैसर, क्योंकि एक कमरे में हमने लैब रखी है। लैब हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं कि किस कंप्यूटर तालीम दी जाती है। और एक कमरा इस साल बना तो वो ऑफिस के लिए है, बाकी 2-4 कमरे बचते हैं। जबकि हमारे पास 9 क्लासेस है आजकल। हमारे पास KG क्लास होता है, उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 5th, 4th और 6th, 7th, 8th। सर जो वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है 2002 में, पैसे निकाले गए हैं, बिल्डिंग पूरा दूषित भी हो चुकी है, तो उस बारे से क्या कहेंगे? चूंकि मैं फ्रैंकली बात करूंगा ये कि पिछले गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि उसको 20 साल हुए हैं बनाए गए। बिल्डिंग बनी है मगर खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, छत नहीं है, उसका वो सब कुछ पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि सुना है उन दिनों कोई कंप्लेंट हुई थी, मगर आज तक जब 20-15 साल हो गए वो कंप्लेंट हल नहीं हो रही है। वरना हमारी वो जो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है। उसमें 8 कमरे हमारे। सुरनकोट के कालर कचल, पोथाबेला और दीगर मुल्का इलाकों के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दरिया पर पुल की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि साल 2014 के तबाहकुन सैलाब की वजह से अगरचे पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद एक नए पुल के लिए काम शुरू भी हुआ, ताहम आज तक उसे मुकम्मल न किया गया। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से अपील की है कि पुल पर दोबारा काम शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाए ताकि एक कसीर आबादी को फायदा मिल सके। बात ऐसे है कि ये 2014 में से पहले ये पुल अच्छा बना हुआ था। इसको कहते थे कलर कटल फुट सस्पेंशन ब्रिज था ये, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की वजह से इतना बड़ा फ्लड आया, उसमें ये बह गया। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पर नया सर्वे किया और दूसरी कोई जगह सेलेक्ट की पुल बनाने के लिए, जबकि यहाँ का जो बेला के और कोठा के और कलर कटर के लोग थे उनका ये कहना था कि आप डबल खर्चा क्यों कर रहे हैं, आपके 2 पिलर ऑलरेडी बने हैं, वो दरिया में नुकसान नहीं हुआ, तो एक पिलर आप और बना के पुरानी जगह पुल बनाइए। तो डिपार्टमेंट ने ना जाने किस वजह से नई जगह सेलेक्ट कर ली। तो नई जगह सेलेक्ट ये हुआ कि उसके बाद कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर कोर्ट ने स्टे जब किया तो कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने स्टे वेकेट भी कर दिया। डिपार्टमेंट को ये बहाना मिल गया कि स्टे हुआ है। जब मैंने कोर्ट में ये पता किया तो वहाँ स्टे कोई नहीं था। अब मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा था कि भाई आप ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अगर एक ठेकेदार काम नहीं करता उसको ब्लैक लिस्ट करिए। तो ना जाने इतना। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।